में अकेली निकली और लखीमपुर गई, जहां पर बीजेपी सरकार ने उन्होंने जेल में कई दिनों तक रखने का काम किया। जब हमारी बेटियों पे बात आई, जंतर मंतर में और दिल्ली की सड़कों पे हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था, तो देश में सबसे पहले कदम बढ़ाकर हमारी बेटियों के सम्मान में, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में अगर कोई पहुंचा तो हमारी ये शेरनी, हमारी ये बहन प्रियंका गांधी पहुंची। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में डटी हुई हैं और इस बीच अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर मात देकर कांग्रेस ने एक नया जीत का परचम लहराया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बेचैनियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे हरियाणा में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जुलाना में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी पहुंची और प्रियंका गांधी के वहां पहुंचने के बाद रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जुलाना से कांग्रेस की प्रत्याशी विनेश फोगाट के समर्थन में जनता से वोट की अपील की और इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कई बड़े बड़े दावे यहां पर जनता के सामने किए और साथ ही नायब सिंह सैनी पर जमकर निशाना साधा। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने पूरा मोर्चा खोल दिया और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी जीत के दावों के साथ दीपेंद्र हुड्डा जनता के अंदर एक जोश और उत्साह भरते हुए नजर आए। और इस बीच क्या कुछ और वो कहते हुए नजर आए, आप देखिए जरा इस वीडियो में। बीच में हमारी नेता, हमारी बड़ी बहन, जिन्होंने हर संघर्ष में आपका साथ दिया। जब किसान पे बात आई, आपको लखीमपुर याद होगा, जब किसानों को बेरहमी से भाजपा सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों के नीचे रौंदा गया, तो एक शेरनी की तरह एक हमारी बहन देश में अकेली निकली और लखीमपुर गई, जहां पर बीजेपी सरकार ने उन्होंने जेल में कई दिनों तक रखने का काम किया। जब हमारी बेटियों पे बात आई, जंतर मंतर में और दिल्ली की सड़कों पे हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था, तो देश में सबसे पहले कदम बढ़ाकर हमारी बेटियों के सम्मान में, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में अगर कोई पहुंचा तो हमारी ये शेरनी, हमारी ये बहन प्रियंका गांधी पहुंची। जब संविधान की बात आई और गरीब की बात आई, संविधान पे आक्रमण हो रहा था देश में, तो हमारी बहन सबसे पहले आई। और जब हरियाणा के मान सम्मान की बात आई तो हमारे बहन ने हमेशा हरियाणा के लिए हमेशा बहन खड़ी रही। आज ऐसी हमारी बहन का मैं अपने इलाके में आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं कि आज हमारे हरियाणा की इस पावन धरा पे और मेरे इस इलाके में आप आए हो। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। बाकी हरियाणा में क्या चल रहा है, यह रिपोर्ट आप तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? जुलाना वालों, क्या चल रहा है? किसकी सरकार बन रही है? हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की दमनकारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। देखो, हमने नहीं कहा कि आ रही है, बोलो, अंदर से आपकी आवाज आई, क्योंकि ये भगवान की आवाज है, सच की आवाज है। जो ये सरकार, बीजेपी की सरकार, जिसने हरियाणा का इतना नुकसान किया, जिस सरकार ने आज हरियाणा को देश में नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में, हरियाणा को देश में नंबर 1 बना दिया नशे में, हरियाणा को बीजेपी ने नंबर 1 बना दिया देश में अपराध में, भ्रष्टाचार, महंगाई, आज विकास की पटरी से हरियाणा को उतारने वाली ये सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली बीजेपी ये सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली बीजेपी की ये सरकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये भाजपा की सरकार, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को हरियाणा में बंद करने वाली बीजेपी की ये सरकार, आज हर घर को परेशानी में डालने वाली बीजेपी की ये सरकार। आज जब हमने इस सरकार से, मैं प्रियंका जी को बताना चाहता हूं, हमने एक पदयात्रा करी और सरकार से पूछा कि आपने हरियाणा का इतना भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया इन्होंने हरियाणा का भट्टा? सवाल पूछा कि आपने हरियाणा का जो भट्टा बिठा दिया है, हरियाणा हिसाब मांग रहा है 10 साल के आपके कुशासन का। तो दिल्ली से बड़े बड़े नेता आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी है, हम बीजेपी हैं,
हम हिसाब नहीं देंगे। 10 साल हरियाणा का भट्टा हमने बिठा दिया हो भले, हम हिसाब नहीं देंगे क्योंकि हम बीजेपी हैं। हम तो हिसाब लिया करते हैं, हम हिसाब दिया नहीं करते। बीजेपी के नेताओं ने ये कहा। जब 5 अक्टूबर को वोट पड़े तो भाई जो मशीन है, भाई मशीनों में से दिल्ली के उन नेताओं तक एक गूंज जानी चाहिए। इतनी मशीन दबा दो, इतनी मशीन दबा दो, दिल्ली के नेताओं तक ये बात जानी चाहिए। कहीं और आपका बिना हिसाब करे काम चल जाता होगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा। ये महाभारत की धरती है, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, यहां न्याय होगा। बहन बेटी के जब मान सम्मान पे बात आई, ये वो देश है, प्रदेश है जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत मानने की संस्कृति है। जब द्रौपदी की इज्जत पे बात आई तो यहीं नजदीक में कुछ कोस दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का महारण हुआ। ये वो देश है, यहां आपकी हरियाणा की बेटियों के साथ क्या हुआ वो आपने नजारा देखा। मैं आज दीदी का स्वागत करने के साथ साथ आप सबकी तरफ से एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं दीदी को। जब यहां पे आए हम नामांकन में, जब यहां पे आए विनेश बहन के प्रचार में, तो इन सब ने कहा कंपटीशन लगेगा। गढ़ी सांपला कलोई जो हुड्डा साहब का विधानसभा क्षेत्र है, गढ़ी सांपला कलोई का और जुलाना का कंपटीशन लगेगा कि कौन ज्यादा जिताएगा। तो मैंने इनको कहा कि भाई जुलाना से ज्यादा जिता दो आप। बताओ भाई, जुलाना से ज्यादा जिता दोगे क्या? जुलाना से ज्यादा जिताओ आप। बड़ी जीत, आप बड़ी जीत जुलाना में देना, ताकि अगली कांग्रेस की सरकार प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और सतपाल ब्रह्मचारी जी, दिनेश जी और हम तीनों मिलकर प्रदेश में जुलाना को नंबर 1 विकास में बनाने की जिम्मेदारी आज हम लेने के लिए आए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, जुलाना को विकास में नंबर 1। बहुत दिनों से जो है मैं समझता हूं ये जुलाना हल्के की आज आस है कि जुलाना विकास में प्रदेश में नंबर 1 आए। तो आज ये हमारी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है बड़ा आशीर्वाद देकर मेरी इस छोटी बहन विनेश फोगाट को बड़ा आशीर्वाद देकर आप चंडीगढ़ भेजना। आपके आशीर्वाद की एक वोट से मुझे और हम सबको उतना ही आशीर्वाद मिलेगा जितना विनेश को मिलेगा, और मिलकर हम चलेंगे। बताओ, दीदी को विश्वास दिला दूं, ये जो हल्का ये प्रदेश में नंबर 1। तो आपने देखा कि किस तरह से रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा मोर्चा संभाला और जुलाना से कांग्रेस की प्रत्याशी विनेश फोगाट के समर्थन में जनता से वोटिंग की अपील करते हुए नजर आए। और जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में सियासी उलटफेर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 2 बार से सत्ता में विराजमान है, उसके लिए सियासी भविष्य कहीं ना कहीं खतरे भरा नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे हरियाणा में लगातार सिलसिलेवार रैलियां और जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, तो नायाब सिंह सैनी की कुर्सी पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पूरा मोर्चा संभाल रखा है। और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तमाम बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और रैलियों में अपनी भागीदारी यहां पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो उत्साह है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सूबे के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में देखी जा रही है। और ऐसे में अब क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, ये देखना आगे दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने आप को सूबे के अंदर मजबूत करती हुई नजर आई, 10 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने 5 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 5 सीटें छीनती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जो है हरियाणा की राजनीति में कम माना जा रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए जेजेपी की, तो जेजेपी ने एएसपी के साथ यानी आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं इनेलो और बीएसपी का गठबंधन भी चुनावी मैदान में है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ वोट यहां पे कटते हुए तो ज़रूर नजर आएंगे, लेकिन देखा जाए तो पूरे सीधे तौर पर जो मुकाबला बेहतर देखा जा रहा है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जा रहा है। और जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मोर्चा संभाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भविष्य काफ़ी सुनहरा हरियाणा के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता
पार्टी के खेमे में इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। और वहीं बात की जाए नायाब सिंह सैनी की, तो नायाब सिंह सैनी लोकसभा चुनाव के दौरान भी अनिल विज की बगावत को झेलते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं अनिल विज को सीएम चेहरा ना बनाने को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के बीच अंतर्कलह देखी गई। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल अनिल विज इस वक्त शांत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस सूबे में अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि आगामी विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद आखिर किस तरह का परिणाम आता हुआ नजर आएगा। क्या वाकई हैट्रिक बनाने में भारतीय जनता यहां पर कामयाब होती हुई नजर आएगी या फिर कांग्रेस उनकी हैट्रिक को तोड़ते हुए यहां पर एक बार सरकार बनाती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।